अब अर्जुन की जो भाषा है ना वो बहुत विलक्षण है। इस अध्याय के बाद से पूरे 18वें अध्याय तक यही बात हमारे साथ भी होती है। भगवान की कृपा को जब हम अनुभव करते हैं तो क्या कहें भाई, कहने में नहीं आती है वो कृपा। और आप सबका भी ये अनुभव होगा यदि आप थोड़ा सा आत्मचिंतन करें। मैं ज़्यादा बात तो नहीं करूं, लेकिन जो हमको मिला हुआ है ना, अभी जो मान बढ़ाई मिली हुई है, जो सुख भोग मिले हुए हैं, जो रिश्ते नाते मिले हुए हैं, उनके योग नहीं है हम। हमको बहुत ज़्यादा मिला हुआ है, लेकिन हम उस कृपा की तरफ देख ही नहीं पाते हैं। प्राय व्यक्ति की आदत होती है कि उसकी दृष्टि अप्राप्त की तरफ रहती है, प्राप्त की तरफ नहीं रहती है। लेकिन पक्की बात मानिए कि भगवान ने जो हमें दे रखा है, बेस्ट से बेस्ट दे रखा है, बेस्ट से बेस्ट। जो हमारा रिश्ता नाता है वो बेस्ट है, जो हमारा अभी आर्थिक या सामाजिक रूप से है वो भी बेस्ट से बेस्ट है। अर्जुन को ये बात समझ में आ गई कि ये भगवान कैसे हैं, तो अब अर्जुन भगवान से पूछेंगे, है ना, कि मुझे आपका वो रूप यदि आप दिखा सकते हो तो दिखा दीजिए, ऐसा पूछेंगे। इस अध्याय का नाम है विश्व रूप दर्शन योग। भगवान ने जो अब तक कहा वो सब प्रैक्टिकल करके बताया अर्जुन को। भगवान तो ऐसे वक्ता हैं जो बकता थोड़ी हैं भाई। भगवान के अलावा हमारे जैसे तो वो तो बकता हैं, और भगवान क्या है, बकता है। वो बकता नहीं है, बकता है, यानी जो कह रहे हैं वो करके भी दिखा सकते हैं। वो तो जो कहा उन्होंने अब तक कि अनंत ब्रह्मांड मेरे एक अंश में है, तो वो प्रैक्टिकल भी दिखाएंगे अर्जुन को। और अर्जुन को ही नहीं दिखाएंगे, वो हम सबको भी दिखाने को तैयार हैं। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज एक बड़ी सूक्ष्म बात कहते हैं कि 125 साल भगवान इस धराधाम पे रहे, लीला की उन्होंने। और महाभारत में उन्होंने अर्जुन को गीता सुनाई, अपनी इच्छा से सुनाई। अर्जुन को कोई गीता की कल्पना नहीं थी, विश्वरूप की भी कोई कल्पना नहीं है अर्जुन को। ये तो भगवान ने यहाँ हिंट दे दिया अभी 10.42 में लास्ट श्लोक में कि मैं ऐसा हूं, तो अर्जुन पूछ पाए कि मुझे विश्वरूप दिखा दो। यदि भगवान ऐसा हिंट नहीं दे तो बोलो पूछ सकते हैं? तो कृपा है कि नहीं भगवान की? तो कह रहे हैं, स्वामी जी ने कहा कि अर्जुन पर, अब हमें ऐसा लगता है अर्जुन पर कितनी कृपा है यार, है ना, ऐसी कृपा यदि हम पे होती, ऐसा आता है हमारे मन में। स्वामी जी कह रहे हैं हम लोगों पर अर्जुन से भी विशेष कृपा है। क्यों? देखो भाई, जो निखट्टू होते हैं ना, भगवान की कृपा उन पे ज़्यादा होती है। अच्छा, छोटे बच्चे पे कृपा ज़्यादा है या बड़े बच्चे पे कृपा ज़्यादा है माँ की? तो छोटा बच्चा कुछ कमा के ला रहा है, वो सिवाय परेशानी की और करके आ रहा है। दिन भर जो वो नाटक करता रहता है, उसको संभालने में पूरा टाइम निकल जाता है। बड़ा बच्चा तो हो सकता है माँ का कुछ कहना भी करता हो, कुछ चीज़ों को उठा बैठक भी करता हो, इधर से इधर दे बेटा हेल्प भी कराता हो, लेकिन माँ की ममता किस पे ज़्यादा है? तो ऐसे ही चूंकि अभी हमें भगवान के स्वरूप का कुछ पता नहीं, छोटे बच्चों को भी कुछ नहीं पता ये माँ है कौन है, बस पता है मेरी है। कैसे ये माँ है, क्या बायोलॉजिकल कनेक्शन है, कुछ नहीं पता। हमें भी नहीं पता कैसे भगवान है, क्या है, फिर भी हमारे ऊपर भगवान की कृपा ज़्यादा है। अर्जुन को भी भगवान ने दोबारा गीता नहीं सुनाई। अर्जुन ने प्रश्न किया है महाभारत युद्ध के बाद। एक बार भगवान के साथ अकेले में थे, आप महाभारत में पढ़ें तो भगवान ने मना कर दिया कि यार मुझे अब याद नहीं है गीता। तो भगवान को कोई याद करनी पड़ी थी जो भूल जाएंगे? भगवान तो योग में स्थित होकर सुना रहे हैं, तो इसका मतलब उनको तो याद थोड़ी है, वो तो है ही गीता स्वरूप ही है। लेकिन नहीं सुनाई। क्यों नहीं सुनाई? क्योंकि अर्जुन में उतनी व्यग्रता नहीं थी उस समय, बस वो शौकिया पूछ रहे थे। यहाँ व्यग्रता थी इसलिए प्रकट हुई। लेकिन हमको गीता बार बार सुनने को मिल रही है। इस कृपा को हम अनुभव नहीं करते हैं, लेकिन संजय अनुभव करते हैं। आप लास्ट के 5 श्लोक यदि देखेंगे गीता के, संजय के रोंगटे खड़े हैं, रोंगटे, एक एक रोंग खड़ा है, वाणी से बोला नहीं जा रहा है। वाह गदगदा द्रवते यश चित्तम रुदत्त भीक्षणम हसती क्वचित्। ये भक्त की स्थिति है। वो रोता है, वो गाता है, कभी कुला मंडी खाता है, वो कभी चिल्लाता है, कभी रोने लग जाता है, कभी हंसने लग जाता है, उससे कोई लज्जा नहीं होती। संजय के भी रोम रोम खड़े, भगवान के प्रेम में मस्त है। वो कह रहे हैं कैसी कृपा मेरे ऊपर। अर्जुन उनके इतने प्रिय सखा हैं, उनको विश्वरूप दिखा रहे हैं, और मुझे भी
उन्हीं दिव्य दृष्टि से विश्व रूप मिल रहा है। बोलो कैसी कृपा, मेरे गुरुदेव की कैसी कृपा, मेरी भगवान की। ऐसे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। हमें भी उस कृपा का अनुभव करना चाहिए। उस कृपा से बहुत काम हो जाएगा हमारा। तो अर्जुन प्रश्न करते हैं, हे प्रभु, यदि आपका वो रूप मेरे से देखा जा सकता हो तो मुझे आपका वो रूप दिखा दीजिए। भगवान अर्जुन की इस युक्ति पर रीझ जाते हैं, इस सरलता पर रीझ जाते हैं। अभी अर्जुन ने क्या कहा था कि मुझे सारी विभूतियां बताओ, तो भगवान ने जवाब दिया कि मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बताऊंगा। अभी अर्जुन क्या कह रहे हैं कि मुझे एक रूप, वो रूप दिखा दीजिए बस। तो देखो, जब हम निष्काम होते हैं ना, निष्काम होते हैं, इस फार्मूले को बिल्कुल अंदर उतार लेना चाहिए। जब हम निष्काम होते हैं तो संपूर्ण कायनात जो है वो हमारी सेवा करने को तत्पर होती है। निष्काम व्यक्ति के पास चीजें आती हैं स्वतः ही। यदि आप मान बढ़ाई नहीं चाहते हैं वास्तव में, तो मान बढ़ाई आपके पीछे पीछे घूमेगी। लेकिन आप मान बढ़ाई चाहते हैं तो फिर मान बढ़ाई आपके पास आके राजी नहीं है, आ भी जाएगी तो राजी नहीं है। ऐसे ही संसार के जितने भी सुख भोग हैं, पदार्थ हैं, यदि हम निष्काम हो जाएं तो वो हमारे पीछे पीछे घूमेंगे, और यदि हम उनको भोगना चाहें तो वो दूर हट जाएंगे। ये नियम है पक्का। यदि हम इतना दिमाग लगाएं कि नीचे आएंगे तो ज्यादा आएंगी, तो वो चाहना ही हुआ, ऐसे नहीं चलेगा। ये कहा भी है तुलसीदास जी ने। जिम संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहीं जाए सोआए। इसके पहले की चौपाई भूल रहा हूं। चलिए कोई बात नहीं। तो स्वामी जी ने एक बार कहा, कोई भक्त बैठे थे काफी सारे, तो उन्होंने कहा भाई आप लोगों के घर में क्या बना है आज बताओ। तो उन्होंने कहा सब सब्जी बनी है। कितनी बनी है? सब दाल बनी है। किसी ने कहा दाल के साथ रोटी भी बनी है, एक सब्जी और बनी है। तो स्वामी जी ने कहा देखो भाई, हमारे कोई ग्रस्त नहीं है, हमारे कोई बनाने वाला नहीं है, लेकिन देखो ये इतनी माताएं बहनें खड़ी हैं, कोई खीर लाइए, कोई क्या लाइए, हमारे पास कितना है। और अभी तो और चाह रही हैं ये कि स्वामी जी हमारी एक छोटी सी खीर एक्सेप्ट कर लें या ये सब्जी ले लो। बोलो कितना भाव है इनका। बोलो हमारे पास ज़्यादा सामान है, तुम्हारे पास ज़्यादा सामान है। ये निष्कामता की पकड़ है। तो भगवान इस निष्कामता पर रीझ जाते हैं। हमको भी भगवान से कुछ नहीं मांग के भगवान की इच्छा पर ही छोड़ देना चाहिए। मांगना नहीं चाहिए। भगवान सब जानते हैं। अरे हृदय का संकल्प जानते हैं वो। दुख तो बहुत बात की बात है, उसके पीछे का पूरा मैकेनिज्म, हमारे भावों तक को भगवान जानते हैं। उनसे क्या छुपा, क्या पर्दा भरतार से जाने देख राखी सब दे। भगवान से हमें क्या पर्दा है, सब जानते हैं वो। तो भगवान रीझ जाते हैं। तो क्या कहते हैं कि पश्य में पार्थ रूपाणी सतश। अच्छा आ नहीं रहा, छोड़ो। अर्जुन तू एक नहीं मेरे बहुत सारे रूपों को देख, और सुन, तुझे तो पता ही नहीं है कि मेरे दिव्य रूप को देखने के लिए दिव्य चक्षु चाहिए जो तेरे पास नहीं है। ज्ञान, 3 तरह के चक्षुओं की चर्चा है गीता में। एक तो चरम चक्षु जो हमारे हैं, इनसे तो ये संसार ही दिखेगा। एक ज्ञान चक्षु है, उनसे ये संसार हट जाता है, लेकिन फिर भी विश्वरूप नहीं दिख सकता उनसे। सत असत का विवेक करने वाले जो ज्ञान चक्षु हैं, उनसे विश्वरूप नहीं दिखेगा। विश्वरूप के लिए भाव चक्षु या दिव्य चक्षु चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं दिव्यम ददामि ते चक्षुम पश्य में योग। तू दिव्य चक्षु देख, उससे वो दिव्य चक्षु देता हूं जिससे तू विश्वरूप को देख। विश्वरूप को देख के अर्जुन की हालत खराब है और वो स्तुति कर रहे हैं। ये अर्जुन की स्तुति बहुत विलक्षण है। करीब कितने श्लोक हैं इसमें, आपको जो किताब दी है ना उसमें से आप ये स्तुति निकाल लें। दूसरे पन्ने पे ये नित्य स्तुति के नाम से है। इसमें सबसे पहले गणेश वंदना है, आपको दिखेगा और नहीं, लाइट गई है ना। तो इसमें सबसे पहले गजानन यानी भगवान गणेश का स्मरण है। फिर 2.7 गीता श्लोक है, फिर 8.9 है, और उसके बाद सारे श्लोक फिर 11वें अध्याय से हैं, है ना। ये जो स्तुति है इसकी, ये स्तुति ऋषिकेश में आज भी गीता भवन नंबर 3 में डेली 5 बजे होती है। यदि आप में से कोई ये स्तुति 5 बजे कर सके कोटा में बैठ के भी, आपको दिव्य लाभ होगा।
क्योंकि आप लाखों लोगों से उस वाइब्रेशन से कनेक्ट हो जाएंगे। कई लोग करते हैं, है ना। तो हम कोशिश करेंगे कि इस स्तुति को हम पूरा पढ़ें। आइए जल्दी से, थोड़ा समय तो लगेगा लेकिन हम पढ़ लेते हैं इस बहाने, है ना। साथ साथ ही बोलिए आप मेरे, बिल्कुल, है ना। सबने निकाल ली। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं कार्पण्यदोषोपहता स्वभावा यच्छ्रेयशान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां कविं पुराणम् अनुशासितार मनोरणीयास्मनुये स्मरेद्य सर्वस्य चिन्तरूपमादित्यवर्णं तमसा परस्ता पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्गा ब्रह्माण्डमीशं कमलासनस्थ मृषीश्च सर्वानुर्गांश्च दिव्यान् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर किरीटनं गदनं चक्रणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्य समन्ता दीप्तानलार्काद्युतिमा प्रमेयं त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगुप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यं मनन्तबाहु शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तं द्वावा पृथिव्यो हृदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वा द्रष्टाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् अमीहि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचिद्भीता प्राञ्जलयोर्गृह्णन्ति स्वस्तित्वयुक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्घा स्तुवन्ति त्वां स्तुभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षा सुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे
स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रियस्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घा कस्माच्च तेन नमरेन्महात्मा गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवे जगन्निवास त्वमक्षरं सत्तत्परं यत् त्वमादिदेव पुरुषः पुराण त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरं वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्का प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादत पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वतः एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततो सखेति मत्वा प्रशभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहं प्रमेयं पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीया न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिको कुतोऽन्या लोकत्रयेऽप्य प्रथम प्रभावे तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु प्रिय प्रियायार्हसिदे त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। बहुत अद्भुत स्तुति है अर्जुन की। भगवान से अपने सारे अपराधों को अर्जुन क्षमा करवा लेते हैं। तत्क्षामये त्वामहम अप्रमेयम, मैंने आपको ऐसा जाना नहीं था कि आप ऐसे हैं, इसलिए मैंने अब तक जाने में अनजाने में अकेले में दुकेले में सोते समय खाते समय खेलते समय जो कुछ भी आपके प्रति मैंने अवहेलना या अपराध कर दिया हो वो सब मैं आपसे क्षमा करवाता हूँ। भगवान ने कहा नहीं है कि मैंने क्षमा कर दिया, अर्जुन ने करा दिया क्षमा। ये प्रेम की ताकत है भाई, ये प्रेम की ताकत है। प्रेम जब होता है तो भक्त भगवान की ताकत को यूज करता है और भगवान की हिम्मत नहीं है। सेठ जी, स्वामी जी और भाई जी तीनों का ये कहना था
कि यदि भक्त ने रिकमेंड कर दिया, सेठ जी ने यदि कह दिया कि तुम मन में मत लाओ कि तुम्हारा दोबारा जन्म होगा, इस सेठ जी ने कह दिया हम सब के लिए। आपने चाहे कुछ किया है चाहे नहीं किया है, सेठ जी ने एक वचन बोला कि आप मन में मत लाना कि तुम्हारा दोबारा जन्म होगा, तो आपका दोबारा जन्म नहीं होगा। और भक्त यदि कोई बात कह दे तो भगवान की हिम्मत नहीं है कि वो क्वेश्चन कर दें कि भाई ये तो रिजेक्टेड पीस है, इसका दोबारा जन्म क्यों नहीं होगा, इसका तो मैं करूंगा। हिम्मत नहीं है, भक्त ने रिकमेंड कर दिया ना। अब वो कैसा भी है, रिजेक्टेड है तो जैसा भी है, भगवान उसको एक्सेप्ट करते हैं। भक्त की बात को पूरा करने के लिए भगवान पीछे पीछे घूमते हैं, ये भक्त की ताकत है। और इस स्तुति में इस भाव को बहुत बहुत अच्छे से बताया है। पिते वे पुत्र से सखे वे सख्यु आहा, प्रिय प्यारा अरस देव सोड़ू है। पत्नी पति के चिकोटी काट ले प्रेम में तो दर्द तो होता है, वैसे कोई चिकोटी काट ले आपकी, हाँ छोड़ो नहीं आप जान से, लेकिन उस चिकोटी में भी आनंद आ रहा है उसको। क्यों? प्रेम है दोनों में। तो कह रहे हैं कि मैंने कुछ भी, जैसे बच्चा अब माँ के पेट में तो लात मार रहा है, तो लात मारा दर्द तो होता है, लेकिन माँ उसको भी प्रेम ही मान रही है उसको। ऐसे ही अर्जुन कह रहे हैं प्रभु मैंने, हम जीव क्या जानता है, हमने जो भी किया अपराध ही तो किया है आपके प्रति, लेकिन जैसे पिता पुत्र को क्षमा कर देता है, उसको सहन कर लेता है, प्रियतमा के घावों को, चिकोटी को प्रियतम सहन कर लेता है, ऐसे ही आप हमारे सारे अपराधों को क्षमा कर दे। कैसी बढ़िया बात है, कैसी अच्छी बात है। सब साधनों से ऊपर है भाई, सब साधनों से ऊपर है। इसके बाद कुछ बचता नहीं है। फिर साधन से सिद्धि प्राप्त करना ये 2 नंबर की चीज है। 1 नंबर की चीज है भगवान के प्रेम से, हक से उनके लिपट जाना, उनके पीछे पड़ जाना। जैसे स्वामी जी कहते हैं कि बच्चे को माँ ने लड्डू बनाया और दे दिया 1 लड्डू, अब उसको बहुत अच्छा लगा, अब माँ काम पे लग गई, अब पट्टा को लग रहा है पीछे पीछे, माँ लड्डू दे, अरे तेरे को दे दिया भाई, तेरे को आज इतनी डोज है तेरी। अब मैं किचन में गई वहाँ घुस गया, बाथरूम में गई वहाँ घुस गया, आंगन में घुस गई वहाँ घुस गया, पकड़ के उसका आंचल, लड्डू दे लड्डू दे लड्डू दे दे, एक और दे दे माँ, एक और दे दे। आखिर में माँ डिब्बा खोल के दे, ले मर ले जा। तो स्वामी जी कहते हैं ऐसे ही भगवान का पोंछा पकड़ लो आप। कैसी बढ़िया बात है। हे प्रभु हम जैसे हैं हम आपके हैं, हे प्रभु हम जैसे हैं हम आप, बस भगवान के पीछे ही पड़ जाओ, पीछे ही पड़ जाओ, पीछे ही पड़ जाओ, अपनी तरफ मत देखो आप कैसे हो। भगवान से ये कहो हे प्रभु हम जैसे हैं हम, भगवान करेंगे क्या, करना को अपनाना पड़ेगा, उनकी हिम्मत है जो नहीं अपनाए। कैसी बढ़िया बात, ऐसी बात कहीं सुनने को नहीं मिलती भाई, शास्त्रों में कहीं नहीं मिलती। आइए तो हम भगवान से टेर लगाते हैं, फिर इस अंतिम श्लोक को लेंगे बस इस अध्याय का। भगवान से एक बार प्रार्थना कर लें, दिल से प्रार्थना कर लें। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूँ। हे नाथ, हे मेरे नाथ, आप कृपा करो, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण। बस कहते रहें, इस बात को स्मरण में लाते रहें। अब भगवान हम इस स्थिति तक कैसे पहुँचें, विश्वरूप दर्शन का भाव हमारे अंदर कैसे पैदा हो, एक श्लोक में संपूर्ण गीता पुनः उतार रहे भगवान। स्वामी जी ने इसको साधन पंचक कहा, 5 साधन बताए भगवान ने, पूरी गीता आ जाती है इन 5 साधनों में। ऐसा अद्भुत श्लोक है, आइए देखते हैं जल्दी से। मत कर्म कृत मत परमो, मद भक्त संग वर्जिता, निर्वैर सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडवा। 3 + 2 का ग्रुप है ये, 3 करने के 2 छोड़ने के। मत कर्म कृत, तू जो भी कर्म करे वो किसके लिए कर। अब तो समझ में आ गया होगा, भगवान ने कहा मैंने कर्म योग बता दिया, तेरे को सारे योग बता दिए, तो जो कर्म करे वो मेरे लिए कर। पत्नी के लिए कर रहा है तो पत्नी भी तो मेरी ही है, मैं ही तो बैठा हूं। समाज के लिए कर रहा है, अरे तो मैं ही तो बैठा हूं। देश के रूप में, समाज के रूप में, सबके लिए मैं ही तो बैठा हूं। यदि मेरे को नहीं देखा तो मुक्ति हो जाएगी, स्वर्ग मिल जाएगा, मैं नहीं मिलूंगा। आप समझे, बहुत सूक्ष्म फर्क है। देश के लिए कुर्बान अपनी जान करने वाला साधक, वो सैनिक किसी से कम नहीं है, लेकिन उसके हृदय में यदि भगवान का भाव नहीं है तो कर्तव्य पालन का फल मिलेगा, अच्छा मिलेगा, भगवान नहीं मिलेंगे। लेकिन उसको भी यदि ये भगवान का कर्म समझ के करे तो उसी कर्म से उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये मत कर्म कृत, मत परमो। मत परमो का मतलब है मेरे ही परायण हो जा। सर्वोच्च
जो तेरी महत बुद्धि हो वो किस में हो? मेरे में हो। ये परायण का मतलब है तुझे दुनिया में जहां जहां जो जो इंपॉर्टेंस लग रही है कि यार ये इंपॉर्टेंट है, ये काम है, ये व्यक्ति, ये पद, ना, वो सब सेकेंडरी है। नंबर 1 पे मैं हूं तेरे लिए। कूटस्थानंद जी, मैंने शायद सुबह भी कहा था, कूटस्थानंद जी एक संत हैं वृंदावन के। तो उन्होंने 12वें अध्याय का, मैंने कोई आज से 7-8 साल पहले उनको सुना, 12वें अध्याय पे बोले वो, तो उन्होंने यही कहा कि भाई एक भगवान ही आपके सबसे ज़्यादा हितैषी हैं। आपको जो लगता है ना कि गुरु, पितु, मात, समाज, दोस्त, वो सबसे ज़्यादा हितैषी, सब छोड़ देंगे लेकिन भगवान छोड़ नहीं सकते, क्योंकि छोड़ना उनका, जब कोई नहीं होगा, सांस तक नहीं रहेगी आपके शरीर में, प्राण तक नहीं रहेंगे, तब भी भगवान रहेंगे। कैसी भी बुरी से बुरी स्थिति में जहां आपको कोई देख नहीं सकता, ऐसा नरक भी हम भोगते हैं बुढ़ापे में, कोई संग नहीं देता, वहां भी भगवान आपके साथ रहेंगे। इसलिए भगवान को मत परमो मानो अभी से ही। तीसरी बात, मद भक्ता, यानी हम अब ये मान लें, जैसे कल बात हो रही थी, मैं ग्रस्त हूं, मैं डॉक्टर हूं, ठीक है, ये शरीर को लेके है, मैं इंजीनियर हूं, मैं फलाना, ये शरीर को लेके, बहुत अच्छी बात है, ये तो माने। लेकिन असली बात है मूल में ये माने कि मैं भगवान का हूं। ये है भक्ति। मद भक्त होने का मतलब कोई क्रिया नहीं है, मूल में ये मानना कि मैं केवल, स्वामी रामकृष्ण परमहंस ऐसे अद्भुत संत हुए, उन्होंने एक बड़ी युक्ति दी, बड़ी जोरदार। उन्होंने कहा भक्त के पास 2 मैं होते हैं। 2 मैं होते हैं, कौन से? कि एक होता है पक्का में और एक होता है कच्चा में। ये क्या है महाराज? कि देखो कच्चा में से तो कहता है मैं पत्नी हूं, तो ठीक है, पति का काम कर दिया। मैं अफसर हूं, तो अफसरी का काम कर लिया। मैं स्त्री हूं, बहुत अच्छा है। मैं पुरुष हूं, बहुत अच्छा है। मैं भारतवासी हूं, बहुत अच्छा है। मैं अमेरिका, बहुत अच्छा है। ये कौन सा है? कच्चा में। और कच्चे में के भीतर कौन सा मैं घुसा हुआ है? पक्का में, कि मैं केवल, क्या बात है, ये मदभक्ता। और भगवान ने कहा संग वर्जिता, ये 2 छोड़ने के, आसक्ति छोड़ दें हम। कई बार हम बुरे लोगों को तो छोड़ते हैं, लेकिन अच्छे लोगों को पकड़ लेते हैं। उनसे लाभ होगा, लेकिन अच्छे लोगों में अच्छाई भगवान के कारण है। हम गुरु के पास जाके भी कई बार अपना पतन कर बैठते हैं। क्यों कर बैठते हैं? क्योंकि हम गुरु तत्व को नहीं पकड़ते, हम उस शरीर को पकड़ लेते हैं। शरीर की क्या है? शरीर तो मलमूत्र का भाड़ है। स्वामी जी ने कहा इसको गंगाजल पिला लो, अमृत पिला लो, कुछ पिला दो, 56 भोग खिला दो, मलमूत्र निकाल लो, इससे फैक्ट्री है ये तो। किसी का ही शरीर हो, कोई कहते हैं गुरु, अरे भाई शरीर रूप में तो सब एक ही है, उसमें जो तत्व प्रकट हुआ है, जो चेतना, वो है, उसकी वैल्यू है, तो उस पर दृष्टि रखो ना। शरीर का तो पतन हो जाएगा, शरीर तो काम क्रोध लोभ के बस में हो जाएगा कभी, तो आपने उसकी टांग पकड़ रखी है तो आप भी निपट गए। तो हम तत्व से, हम जनरली, अब कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, माता बहनें बहुत श्रद्धा प्रधान होती हैं, इसलिए उनको भक्ति का मार्ग सर्वश्रेष्ठ बताया भगवान ने। तो माता बहनों का एक थोड़ा सा होता ही है, बाय डिफॉल्ट होता है कि वो तत्व पे न जाके व्यक्ति पे चली जाती है प्राय। यदि मैं और स्पष्ट अपने परिवार समझ के कहूं, बिल्कुल मेरा परिवार समझ के कहूं, जैसे अपनी बहन या माता से कहते हैं, तो आपकी बातें अच्छी लगती हैं ये पुरुष कहेगा, और आप अच्छे लगते हैं ये महिला कहेगी। साफ है दिल अंदर इसलिए। लेकिन हमको इससे हटना है। कोई अच्छी बात बता रहा है तो उस अच्छी बात का आदर करना है, उस तत्व पे दृष्टि रखनी है, उस व्यक्ति से चिपकना नहीं है। व्यक्ति से चिपकाव होगा तो पतन की गुंजाइश बनी रहेगी, ये बात है। इसलिए भगवान कह रहे हैं संग वर्जिता, है ना, संग नहीं करना है हमें किसी का भी। संग करना है तो केवल किसका करना है? भगवान का करना है। और निर्वैर सर्वभूतेषु, यदि भगवत प्राप्ति बहुत शीघ्र करनी है, जल्दी करनी है, तो किसी को बुरा नहीं समझें। बुरा होगा वो है, ठीक है, बचें उससे, दूर रहें, अवॉइड करें, उसका संग नहीं करें, लेकिन बुरा समझें नहीं, क्योंकि वो मूल में बुरा, संग नहीं करें उसको। और वो आपके से मान लो नुकसान पहुंचाया है तो उसको उत्तर भी दे दें, लेकिन बुरा नहीं समझें। शारदा माँ जो रामकृष्ण परमहंस
है ना कि सहधर्मिणी है पत्नी, तो मैं क्या कहूँ आपको, शायद ये सुन के आश्चर्य होगा यदि कोई जानते हो तो, कि विवाह होके आई माँ शारदा, तो राजेश जी पीछे बैठे हैं, मैं गलत बोलूँ तो करेक्ट कर देना, तो उन्होंने सोते हुए माँ शारदा को देखा और बस वही देखा, कभी संबंध नहीं हुआ उनका। उन्होंने कहा कि इस देह से संबंध बनाना है, और माँ शारदा भक्ति के पथ में, करुणा के पथ में रामकृष्ण परमहंस से भी ऊपर गई। रामकृष्ण परमहंस तो चेक करते थे कि पात्रता है या नहीं, दूर रखते थे लोगों को। माँ शारदा ने दुष्ट से दुष्टों को भी गले लगाया, ऐसी थी माँ शारदा। उन्होंने अंतिम उपदेश दिया है, एक किसको दिया है, एक लेडी उनके साथ रहती थी जिनके हाथ का खाना रामकृष्ण परमहंस नहीं पाते थे, क्योंकि थोड़ी सी उसका ठीक नहीं था सिस्टम, उसको भी उन्होंने अपने पास रख रखा था, उसको भी मना नहीं किया। उसको अंतिम उपदेश दिया माँ शारदा ने, और उससे कहा कि बेटी यदि तुझे भगवत प्राप्ति करनी है तो कभी किसी में दोष मत देखना। ये निर्वैर सर्वभूतेषु, हमारी कोई बात माने, हम गीता प्रचार के लिए भी निकलें, कई बार अध्यात्म पथ में भी बैर हो जाता है, हमारी बात नहीं सुनी यार तेने, हमारे स्वामी जी की बात नहीं मानता है, तू अपनी अपनी करता है। समझा दें, इसलिए समझा दें कि 24 कैरेट गोल्ड है भाई। ऐसा नहीं है कि हम पहली बार ही गीता प्रेस से जुड़े हैं, इससे पहले बहुत जगह हम गए हैं, बहुत संप्रदायों में भी देखा है, लेकिन मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, हम कोई एजेंट नहीं है, ना कोई हमारा कमीशन है, ना कोई सिस्टम है। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि गीता प्रेस के टाइम पे हम हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात, यहाँ गीता है, गंगा है और गीता प्रेस है, ये तीन हैं। हम बहुत भाग्यशाली हैं, ये तीनों नहीं रहेंगे, आने वाले कुछ 100 वर्षों में ही ये नहीं रहेंगे। ये स्वामी जी की वाणी है, न गंगा रहेगी, न गीता रहेगी, न गीता प्रेस रहेगी। और आप किसी भी साहित्य से मिला लें, 24 कैरेट गोल्ड है ये, इनकी वाणी, इनका प्रेस, ये 24 कैरेट, इसका कोई सानी नहीं है। कोई हो तो मुझे अकेले में बात कर ले। जितने निष्काम भाव से ये सेवा कर रहे हैं, और सेवा होती क्या है, सेवा की ट्रू स्पिरिट क्या है, ये कोई गीता प्रेस से सीखे, स्वामी जी से सीखे, सेठ जी से सीखे, भाई जी से सीखे। उनकी वाणी हमें मिल रही है, सुनने पढ़ने को हम क्यों कहीं जाएं। भगवान ने कहा निर्वैर सर्वभूतेषु, किसी से हम द्वेष ना करें। शिष्य खोजना, शिशिर घोष जी के बारे में। हाँ, शिशिर घोष तो वो तो भगवान की कृपा का नमूना है। शिशिर घोष तो जहाँ तक मुझे याद है, मैंने बहुत पहले 10-12 साल पढ़ा है राजेश जी की, सारे जितने भी दुर्गुण या अवगुण थे वो सब उनमें थे। रोज वैश्यागमन था, रोज जो है ना शराब पीना, और भगवान की तो कोई बात ही नहीं, उल्टा चिल्ला के पढ़ते थे। एक बार वो आ रहे वैश्यागमन करके दारू पी के, तो कहते हैं कोई जो है भगवान की कोई बात की, तो शायद शिवलिंग पे बाथरूम कर दिया उन्होंने जानबूझ के, कि लो भगवान क्या करेंगे मेरा, लो भगवान की हिम्मत हो तो लो मेरा कुछ करके बताए। आप देखो उन शिशिर घोष पे भगवान की ऐसी कृपा हुई इस घटना के बाद कि शिशिर घोष रामकृष्ण परमहंस के विशेष भक्त बने हैं। अब हम सोच सकते हैं कि भगवान के यहाँ आप सोचते हो कि हम कोई पुण्य कर्म करेंगे, सत्कर्म करेंगे तो भगवान हमें लाड़ करेंगे, और हम कोई गलत काम करेंगे तो ठोकर मारेंगे। ऐसा नहीं है, भगवान तो लाड़ ही करते हैं, वो ठोकर भी मार रहे हैं तब भी लाड़ ही कर रहे हैं। उनके पास लाड़ और प्यार के अलावा और कुछ, अरे भाई पेड़, आम का पेड़ है, आप 20 पत्थर मारो, 10 पत्थर मारो, जड़ेगा तो आम ही जड़ेगा। कोई वहाँ से कोई गाली तो निकलने वाली है नहीं। पेड़ कहेगी अरे तू पत्थर क्यों मार रहा है, अरे नालायक मेरे को, ऐसा कहेगा पेड़। ऐसे ही भगवान करुणा निधान है, सब पे करुणा करते हैं। हरे कृष्णा।